Students, today I will teach you class 5th हिंदी रीडर लेसन नंबर 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। ओके, तो आज हम लेसन नंबर 10 में नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता के बारे में पढ़ेंगे, जो एक विदेशी महिला थी, लेकिन उन्होंने भारत में बहुत ही अनूठे कार्य किए और स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर वे भारत आई और उन्होंने भारत की महिलाओं को शिक्षित किया और देश के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। तो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 10। यस स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 पेज नंबर 139। ओके, तो सब अपने अपनी बुक में देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है, लेसन का नाम है नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। तो अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। सबको पता है हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और देश के लिए ऐसे कार्य करके वे महान बन चुकी है, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। तो उन्हीं में से एक थी भगिनी निवेदिता। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। वे कहाँ की महिला थी? वह एक विदेशी महिला थी, लेकिन उन्होंने जो कार्य किसके लिए गए थे? भारत की महिलाओं के लिए। भारत के लिए जो उन्होंने कार्य किए थे वो बहुत ही अनोखा था, बहुत ही अनोखे कार्य किए उन्होंने। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। अब स्वामी विवेकानंद जी से वो किससे प्रभावित हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी से। उनसे प्रभावित होकर और उनके आह्वान मतलब उनके बुलाने पर, उनके पुकारने पर, उनके बुलाने पर वे भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, मतलब उनको शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए वे भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, उनका पूरा नाम मार्गारेट एलिजाबेथ नोबेल था। ओके, उनका पूरा नाम क्या था? किसका था? भगिनी निवेदिता का। उनका पूरा नाम था मार्गारेट एलिजाबेथ नोबेल था। भगिनी निवेदिता तो उनका नाम रखा गया था, और कैसे रखा गया था वो आपको इस लेसन में अभी आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल। ओके, उनके पिता का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबेल। और माँ का नाम क्या था? मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन जो उनके नाना थे, किसके? भगिनी निवेदिता के जो नाना जी थे, उन्होंने, क्या नाम था उनका? हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। ठीक है, वे आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। सूत्रधार क्या होते हैं? नायक, अपना रोल निभाना, उनका अपना एक अलग रोल था स्वतंत्रता आंदोलन में। मार्गारेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी उनकी शिक्षा? लंदन में। मार्गारेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। शिक्षण मतलब पढ़ाना लिखाना। ओके, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। मतलब वह स्वयं अपने खुद के द्वारा, जो उसकी खुद की जो उसका तरीका था, उसका पढ़ाने का तरीका था, वह उसी को ही यूज़ करके दूसरों को शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। अब अध्ययन क्या होता है? पढ़ाई करना। ठीक है, मनन मतलब पूरे तरीके से मन को एकाग्र कर उसी तरफ लगाना। और सत्य की खोज मतलब सच बोलना,
खोज मतलब ढूंढना, सच को ढूंढने में लगाती थी। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेज 140 पैराग्राफ 3। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ, आगमन मतलब आना हुआ, वे वहाँ आए। नाम था स्वामी विवेकानंद। क्या नाम था उनका? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। आग्रह मतलब बुलाने पर, और ख्याति मतलब प्रसिद्धि। ओके, मतलब स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्धि अर्जित करने मतलब प्राप्त करने अपने कुछ मित्रों के आग्रह मतलब बुलाने पर इंग्लैंड आए थे। अब मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। कहाँ हुई थी उनकी? शिकागो में। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। ठीक है, उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जिनके स्वामी विवेकानंद ने उनको आंसर दिए और उनको फुल सेटिस्फेक्शन किया, मतलब पूरा संतुष्ट किया। उनके हर सवाल के पूरे अच्छे तरीके से उनको जवाब दिए जो उनके समझ में आ गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श चुन लिया और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय किया। स्वामी जी के आग्रह मतलब बुलाने पर भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, खुश हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। ठीक है, जो अमेरिकन महिलाएं थी वो किसकी थी? वो भी स्वामी जी की ही शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। ठीक है, किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। उनका वैसे नाम क्या था? मार्गरेट, लेकिन उनको निवेदिता नाम किसने दिया? स्वामी विवेकानंद जी ने। और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ 4 नंबर। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। किसने किया? भगिनी निवेदिता ने। विवेकानंद जी के उपदेशों को जन जन मतलब जो उनके उपदेश थे, जो उनका कहना था, जो उनकी शिक्षा थी, उन सबको लोगों तक पहुंचाने, जन जन मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया? कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया जाता था। ओके, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती थी। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों को चिकित्सा सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। ठीक है, जैसे अब कोरोना वायरस ये हमारे एक महामारी ही है हमारे लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? सब लोग जागरूक थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह ही क्या था, कलकत्ता में भी एक महामारी फैली थी तो निवेदिता ने एक टोली बनाई। ठीक है, एक टोली बनाई और उन्होंने क्या किया? टोली बनाना मतलब एक झुंड बनाना, एक ग्रुप बनाना। ठीक है, ग्रुप को टोली बोलते हैं। टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना, मतलब ना उनको भूख की चिंता थी ना उनको प्यास की चिंता थी, वो रोगियों की चिकित्सा, जो बीमार थे, जो इस महामारी से ग्रस्त थे, उनका इलाज करने में और सेवा और सफाई कार्य कर जो पीड़ित मतलब जो रोगी थे उनकी मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगा व धन संग्रह भी किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया था?
समाचार पत्रों के द्वारा अपील, मतलब उनसे गुजारिश की कि आप लोगों से गुजारिश की कि मदद कीजिए हमारी, और धन संग्रह भी किया। संग्रह मतलब इकट्ठा किया, धन को, पैसों को इकट्ठा किया, लोगों से मदद मांगकर उन्होंने पैसों को इकट्ठा किया। वह लेखन कला व बोलने में भी निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। समूह मतलब समूह होते हैं बड़े बड़े ग्रुपों तक, बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाने में वह सफल रही। ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5, पेज नंबर 141। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा, बर्बरता मतलब क्रूरता, दुष्टापूर्ण मतलब बहुत गंदा व्यवहार करना, मारना पीटना लोगों को, ये सब क्या अंग्रेज लोग करते थे, भारतीयों पर जुल्म करना। तो व्यवहार देखा तो वो पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। मतलब भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, जिसमें हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री, ये सब लोग, इन लोगों ने जो अपना बलिदान दिया, अपना जो भी इन्होंने मदद की लोगों की, उस सब में स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने क्या किया, अपना समर्थन किया, वो भी पक्ष लिया, वो भी इसमें जुड़ी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। ठीक है, विश्व पटल मतलब दुनिया के सामने रखना उनकी उपलब्धियों को। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने की कार्य भी करने लगी। ओके, मतलब संपादक द्वारा लिखा गया कोई भी, मतलब उस जो पत्रकार के द्वारा लिखा जाता है उसमें उनकी मदद करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। यस, उन्होंने भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। मतलब जो भारत की जो महिलाएं थी वो अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, नम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। ठीक है, ये वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती रहती थी। मतलब उनके बारे में बताती रहती थी, उन्होंने क्या क्या किया हमारे देश के लिए, क्या क्या बलिदान दिए। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। मतलब वह इन सबसे ऊपर सोचती थी। वह जाति भाव नहीं समझती थी किसी में भी, वह किसी में भाषा का भाव नहीं समझती थी, वह इन सबसे ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी हैं। वह बाहर की रहने वाली थी, विदेश की रहने वाली थी, लेकिन कभी भी भारत के जो लोगों को, भारत की महिलाओं को कभी ये अनुभव नहीं हुआ, ये नहीं लगा कि वे एक विदेशी महिला हैं। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 यानी 44 वर्ष की अल्पायु, ठीक है, 44 वर्ष की अल्पायु मतलब कम उम्र में, नीचे उद्धृत वेद की पावन रचनाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। ओके, दोबारा देखिए, भारत के लिए उन्होंने जो किया कोई अन्य नहीं कर सकता था, बट वह भी स्वामी जी की तरह, स्वामी जी भी क्या है, कम उम्र में क्या थे, कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए थे। उसी तरह वह स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन रचनाओं का सदैव स्मरण करती हुई, स्मरण मतलब याद करना,
हमेशा याद करती हुई संसार से विदा हो गई। ओके, यस। अब उनकी ऋचाएं क्या थी? अस्तो माँ सद्गम्य। अस्तो, अस्तो क्या होता है? असत्य। अस्तो माँ सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। और तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तमसो मीन्स अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर। और मृत्यो माँ अमृतगम्य, ठीक है, मृत्यो माँ अमृतगम्य मीन्स मृत्यु से गमन की ओर, मृत्यु से गमन की ओर यानी गमन करें। तो ये 3 क्या थी? उनकी ऋचाएं थी। तो लेसन नंबर 10 कंप्लीट। तो आपको इस लेसन को अच्छे से, लेसन नंबर 10 आपको अच्छे से घर पर पढ़ना है, इसको रीड करना है, ताकि आपको इसके जो लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं, इसके वर्ड मीनिंग है, इसका बुक वर्क है, आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो टुडे योर होमवर्क लेसन नंबर 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। रीड एट होम। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।